नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 17 जिसका शीर्षक है जापान के बच्चे। यहाँ हम बच्चों की नहीं, केवल विशेष तौर पर जापान के बच्चों की बात करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सामान्य बच्चों से थोड़ा सा हटकर होते हैं। शारीरिक ढांचा भी उनका अलग होता है और स्वभाव से भी थोड़ा और देशों के बच्चों से अलग होते हैं। लेकिन ऐसा क्या विशेष होता है जो यहाँ पर केवल जापान के बच्चों की बात की जा रही है? तो ये पता लगेगा हमें अध्याय पढ़कर। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। जापान छोटा सा किंतु अत्यंत सुंदर देश है। जापान की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? टोक्यो। जापान में सूर्य सबसे पहले निकलता है, अतः इसको सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। सूर्य उदय का मतलब सूर्य का निकलना। जापानी बच्चे कद में भारतीय बच्चों से कुछ छोटे होते हैं। तो ये है इनकी विशेषता जो कुछ अलग से हमें जानकारी मिलती है। जापानी बच्चे कैसे होते हैं? कद में, यानी हाइट उनकी थोड़ी सी भारतीय बच्चों की अपेक्षा छोटी होती है। इनका रंग हल्का पीला होता है, यानी हम इसे गोरा भी नहीं कह सकते और काला भी नहीं कह सकते, पीलापन लिए हुए होता है। इनकी आंखें छोटी, ये विशेष बात है, इनकी आंखें छोटी होती हैं किंतु तेजवान और काली होती हैं। इनके सिर के बाल कैसे होते हैं बच्चों? काले होते हैं। कद छोटा होने के कारण इनमें गजब की फुर्ती होती है, यानी ताकत इनमें बहुत है, बहुत स्पीड से गति से काम करने वाले होते हैं। आलस इनमें दूर दूर तक भी नहीं होता। जापान के बच्चों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे प्रिय चीज़ क्या है इन बच्चों के लिए? फूल। वे अपने घरों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल उगाते हैं। तो ये उनका पसंदीदा काम है। फूल बहुत पसंद है, तो फूल उगाने के लिए वो खुद मेहनत परिश्रम करते हैं। वे फूलों की देखभाल अपने आप करते हैं। वे फूल तोड़कर नष्ट नहीं करते। तो हम इसमें सार रूप में इसे क्या कह सकते हैं कि उन्हें प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम है। जो चीज़ उन्हें पसंद है उसकी देखभाल वो पूरे तन मन धन से करते हैं। जापान में घर घर में खिलौने बनते हैं। अब ये दूसरी उनकी विशेषता है कि उन्हें खिलौने भी बहुत पसंद हैं, तो वो अपने माता पिता का खिलौने बनाने में भी मदद करते हैं। कौन सी दो चीज़ प्रिय हुई जापान के बच्चों को? एक तो फूल और खिलौने। वहाँ के बच्चों में गुड्डे गुड़ियों के प्रति अपार प्रेम झलकता है। वे तरह तरह के खिलौनों से खेलते हैं। तो जिस चीज़ से खेलना उन्हें पसंद है उनकी देखभाल करना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जापान के बच्चे अपने घरों को कैसा रखते हैं? साफ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल स्वच्छ, कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आती। वे अपने घरों को जो चीज़ उन्हें पसंद है, क्या क्या चीज़? फूल और खिलौनों, इनसे सजा कर रखते हैं। तो क्या करते हैं? घर को साफ सुथरा रखते हैं और फूलों और खिलौनों से सजाते हैं। जापानी बच्चे बहुत साफ सुथरे होते हैं, घर भी साफ रखते हैं और खुद भी साफ सुथरे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, वे हंसमुख स्वभाव के होते हैं और मेहनती होते हैं। इसके बाद चुस्त और फुर्तीले, उनमें आलस कभी दूर दूर तक भी नहीं होता। तो ये थी जापान के बच्चों की विशेषता। और ये ही गुण जब जापान के लोग बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होकर भी वो इतने ही चुस्त और फुर्तीले रहते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने जिस आदत को सीखा है बच्चों, आलस ना करना, वो बड़े होकर बनी रहती है। यही कारण है कि जापान ने बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली है। तो तरक्की करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पर बचपन से ही मेहनती बच्चे होते हैं और अपनी चीज़ों की देखभाल करना सीख जाते हैं। तो ये है जापान के बच्चों के गुण। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अध्याय की अभ्यास प्रश्नावली। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं क्योंकि सूर्य सबसे पहले वहाँ निकलता है। सही जवाब। नंबर 2, जापान के बच्चों का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, काला या गोरा? तो वहाँ का रंग है, उनके बच्चों का रंग हल्का पीला। जापान के बच्चे अपने घरों को डैश से सजाते हैं, फूलों से, खिलौनों से या फूलों और खिलौनों से? तो वहाँ के बच्चों को फूल और खिलौने दोनों पसंद हैं, तो फूलों और खिलौनों से सजाते हैं। किसी एक से नहीं लिखना है, दोनों से। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए।
जापान की राजधानी क्या है? इसमें दो शब्द दिए हैं, नागासाकी और टोक्यो। अभी हमने क्या पढ़ा था? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापानी बच्चों की आंखें कैसी होती हैं? बड़ी या छोटी? आंखें छोटी होती हैं, लेकिन कैसी? तेजवान और काली। जापानी बच्चे अपने घरों में क्या उगाते हैं? फूल, क्योंकि उन्हें फूल बहुत पसंद है। नंबर 3, सत्य कथन पर सही का तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जापान एक छोटा किंतु सुंदर देश है। बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 2, जापान के बच्चे बहुत सुस्त होते हैं। गलत जवाब। बहुत मेहनती होते हैं, हंसमुख होते हैं। जापान के बच्चों को खिलौने बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्हें फूल और खिलौने दोनों चीज़ बहुत पसंद हैं, तभी वो अपने घरों को फूलों और खिलौनों से सजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, जापानी बच्चे कद में कैसे होते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था? जापानी बच्चे कद में छोटे होते हैं। जापानी बच्चों को फूल कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। फूल और खिलौने दोनों ही उन्हें बहुत पसंद हैं। जापान के घर घर में क्या चीज़ बनती हैं? क्या बनाई जाती हैं? खिलौने, क्योंकि उनको गुड्डे गुड़ियों से बहुत अधिक प्रेम है, तो घर घर में खिलौने बनाए जाते हैं। पाठ के आधार पर जापान के बच्चों के कोई 3 गुण लिखिए। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है? बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। उसके बाद दूसरा गुण क्या है? बहुत मेहनती होते हैं। और तीसरा गुण हम लिख सकते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। सुस्ती उनमें दूर दूर तक नहीं होती, फुर्तीले होते हैं। हंसमुख, मेहनती और फुर्तीले। तो ये थे जापान के बच्चों के 3 गुण। तो आज हमने छोटे पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि जापान के बच्चों में कौन कौन से गुण होते हैं, और यही गुण उन्हें बड़े होकर बहुत अच्छा जापान का नागरिक बनाते हैं। तो बच्चों, हमें क्या सीखने से मिला कि हमें बचपन में आलस नहीं करना है, साफ सुथरा रहना है, अपने पसंद की चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों आज का छोटा सा अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।